अब सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेता लगातार सफाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के लिए कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। धरना प्रदर्शन और बयानबाजी के साथ ही पार्टी चुनाव प्रचार पर भी ध्यान लगा रही है। तो क्या है बीजेपी की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। आबकारी घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गई है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के लिए कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। धरना प्रदर्शन और बयानबाजी के साथ ही पार्टी चुनाव प्रचार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साथ ही पार्टी की बात प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने प्रत्येक शक्ति केंद्र पर नुक्कड़ सभा और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। आइए ना, पीछे बड़ा सर रैली हुई है इंडी गठबंधन की दिल्ली में। केजरीवाल जी को राहत नहीं मिली है सर, 15 तारीख तक जेल में रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। आप लोग पे आरोप है कि आप लोग पॉलिटिकल एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा है, ये कोर्ट में मामला है, ये लूट हुई है, उनके साथी लोग भी जेल में हैं, बेल नहीं हुई है, ये कानून की प्रक्रिया है। इसको ये समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार में कार्रवाई होगी। धन्यवाद। और एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। आप सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने पुराने साथियों के बीच में खंजर भोंका। हम ये भी जानते हैं कि जब बड़े बड़े खुलासे करने की बात कर रहे थे, जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, रिमांड हो रही थी, तब तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को जेल में ही सड़ना पड़ा। अब उन्होंने एक और बम फोड़ दिया है। उन्होंने आतिशी मंडलीना और सौरभ भारद्वाज का नाम साफ तौर पे लिया है और ये भी कहा है कि विजय नायर बाकायदा उनको रिपोर्ट करता था। यानी कि किसी न किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि गाज इन दोनों पे पड़े। क्या वो सुनीता केजरीवाल अपनी पत्नी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं और उन्हें इस बात का डर है कि ये दोनों मिलकर क्या सरकार को तो हाईजैक नहीं कर लेंगे? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पूरी तरह से संलिप्त हैं इस घोटाले में और शायद इसी वजह से वो सबको बस के नीचे फेंकने के मूड में हैं। दिल्ली में बीजेपी के 2696 शक्ति केंद्र हैं। एक शक्ति केंद्र से सामान्य तौर पर 4 से 6 बूथ जुड़े होते हैं। पार्टी की कोशिश प्रत्येक शक्ति केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित करने की है। इसकी योजना विधानसभा स्तर पर तैयार की जाएगी। इसके लिए 70 संयोजक नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। संयोजक अपने लिए निर्धारित विधानसभा क्षेत्र में शक्ति केंद्र संपर्क अभियान को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव प्रबंधन समिति से जुड़े नेताओं का कहना है कि अभी मतदान में काफी समय है। इसे ध्यान में रखकर नुक्कड़ सभा, बैठक और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक मतदाताओं तक बीजेपी का संदेश पहुंचाने का फैसला लिया गया। मतदान तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय उस शक्ति केंद्र से जुड़े लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। वहां रहने वाले लोगों की अपेक्षा, नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं आदि पर चर्चा की जाएगी। इससे वहां की राजनीतिक स्थिति का भी आकलन होगा। कमजोर बूथ की पहचान कर वहां पार्टी का जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी।